अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, गुज़श्ता 2 सदियों में होने वाली नाम नहाद तरक्की ने ज़मीन के माहौल को शदीद खतरात से दो चार कर दिया है, जिसकी वजह से हमारी ज़मीन ग्लोबल वार्मिंग का शिकार हो रही है। आलमी दर्जा हरारत बढ़ने से ग्लेशियर के पिघलने का अमल तेज़ हो रहा है, जिससे सतह समुद्र बुलंद होती जा रही है। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि अगर सतह समुद्र यूं ही बुलंद होती रही तो इस दुनिया में मौजूद छोटे जजीरे तो मुकम्मल डूब जाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ बड़े ममालिक के साहली इलाके भी डूब सकते हैं। इन इलाकों में टोक्यो, मुंबई, कराची, न्यूयॉर्क, शंघाई और जकार्ता शामिल हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कराची को क्या खतरात लाहक हैं और क्या आने वाले चंद सालों में कराची डूब जाएगा। इसके अलावा वो कौन से अवामल हैं जिनसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है और किस तरह हम ये तमाम वाकयात रोनुमा होने से रोक सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। मेरा नाम है मोहम्मद रमीज और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल मेरा पाकिस्तान। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग से मुराद इंसानी इजादात के बाइस कुदरती माहौल में होने वाली तब्दीलियां हैं, जिसका सबसे ज्यादा असर ओजोन लेयर पर हो रहा है। दोस्तों, ओजोन लेयर कुदरत की तरफ से जमीन के चारों तरफ बनाई गई एक ऐसी मुफीद लेयर है जो जमीन को सूरज से निकलने वाली खतरनाक शुआओं से महफूज रखती है, जिससे जमीन का दर्जा हरारत मुस्तहकम रहता है। लेकिन दोस्तों, पिछले चंद सालों में इस लेयर को बहुत नुकसान पहुंचा है। गुज़श्ता 100 सालों के दौरान जमीन के दर्जा हरारत में सालाना 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन जिस तरह से ओजोन लेयर कम होती जा रही है, तो अंदेशा ये किया जा रहा है कि इस सदी के आखिर तक ये रीडिंग 0.6 डिग्री से बढ़कर 6 डिग्री तक जा पहुंचेगी, जिससे न सिर्फ दुनिया का नक्शा तब्दील हो जाएगा बल्कि इंसानी जिंदगी को भी काफी नुकसान पहुंचेगा। तो दोस्तों, हम जो कुछ इजादात कर रहे हैं इसका खामियाजा हमें तो नहीं, लेकिन हमारे मुस्तकबिल के लोगों को भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, पाकिस्तान का शुमार भी उन ममालिक में होता है जहां पर मौसमियाती तब्दीलियां बड़ी तेजी से वकूफ पजीर हो रही हैं। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तान में 25 बरस कबल मौसम गर्मा 150 दिन का हुआ करता था, लेकिन मौसमियाती तब्दीलियों के बायस गर्मियों की मुद्दत 150 दिन से बढ़कर 185 दिन, सर्दियों की मुद्दत 110 से कम होकर 80 या 85 दिन रह गई है। और 20 साल कबल मौसम बहार 40 से 50 दिन का हुआ करता था, लेकिन अब सिर्फ 15 से 20 दिन का रह गया है। दोस्तों, अगर गर्मियां यूं ही बढ़ती गईं तो पाकिस्तान से मौसम बहार नापैद हो जाएगा और मौसम सरमा ना होने के बराबर रह जाएगा। प्यारे दोस्तों, हिमालय और कराकरम रेंज में 20,000 स्क्वायर किलोमीटर के रकबे पर फैले हुए ये बर्फानी तोदे चीन, पाकिस्तान और भारत पर मुश्तमिल हैं, जिनका 47% हिस्सा पाकिस्तान में, 42% हिस्सा भारत में और 7% हिस्सा अफगानिस्तान में है। दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से इन ग्लेशियर के पिघलने की शरह में काफी हद तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और इसके साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से साउथ पोल अंटार्कटिका और नॉर्थ पोल आर्कटिक ओशन में मौजूद आइसबर्ग्स बड़ी तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे समुद्र की सतह में बड़ी तेजी से इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। दोस्तों, नासा ने इस बात की तस्दीक की है कि ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा इंसानों की वजह से हो रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह दरख्तों का तेजी से कटाव, गाड़ियों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, कोयले का जलना वगैरह शामिल है। इन सब अनासर की वजह से ओजोन लेयर कम होती जा रही है, जिससे जमीन का मजमूई दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है। प्यारे दोस्तों, नोआ यानी नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना है कि साल 2100 तक समुद्र की सतह 2.5 मीटर यानी 8 फीट तक बढ़ने के इम्कानात हैं, जिससे मालदीव, टुवालो और मार्शल आइलैंड जैसे छोटे जजीरे मुकम्मल तौर पर पानी में डूब जाएंगे और 20 लाख लोग बेघर हो जाएंगे। और माहिरीन मौसमियात का ये भी दावा है कि अगर दुनिया की सारी आइस पिघल जाए तो समुद्र की सतह में 68.3 मीटर यानी 224 फीट इजाफा हो जाएगा, जिससे दुनिया का नक्शा मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएगा। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में मुल्क भर में सालाना 50,000 एकड़ जमीन समुद्र की नजर हो रही है। इसकी वजह से अब तक बलोचिस्तान का 750 किलोमीटर, सिंध का 350 किलोमीटर और ठट्ठा के साली इलाकों में 22 लाख एकड़ जमीन समुद्र निगल चुका है। और अंदेशा ये है कि अगर समुद्र की सतह यूं ही बढ़ती गई तो साल 2050 तक कराची, बदीन और ठट्ठा मुकम्मल तौर पर सफा हिस्से से मिट जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, हमें इजादात के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग की रोकथाम पर भी गौर देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए, गाड़ियों और फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं का कोई मुनासिब हल निकालना चाहिए ताकि हम ज़मीन को बचा सकें, वरना एक दिन हम दुनिया के नक्शे पर ज़मीन ना होने के बराबर देखेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल मेरा पाकिस्तान को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।